हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in the first half of January? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first? पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप आहत हैं, या तो आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कोई नाराज़गी है, या फिर कुछ लोगों का कि रिश्ते में ये हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हों। इस वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को लेकर निराश हैं। तो यहाँ या तो आप अपने रिश्ते की वर्तमान स्थिति को लेकर खुश नहीं हैं, या फिर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, दुखी हैं इस वक्त। नेक्स्ट है द मैजिशियन कार्ड है। द मैजिशियन कार्ड वो ऊर्जा है जहां आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि आप अपने लव लाइफ को संभाल लें। ये आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप हर संभव कोशिश करेंगे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाई जाए। आप इसके लिए कोशिश भी करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है या आपकी फैमिली हो सकती है। जिस भी किसी की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच, आपके रिश्ते जिसकी वजह से बिगड़े हैं, तो यहाँ पर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे आपके पार्टनर बिल्कुल फ्री हो जाएं और आप दोनों का यूनियन हो जाए। यहाँ आप जो लोग इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं तो उनके द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और आपकी विश पूरी हो सकती है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है वहाँ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे और आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लव लाइफ में एक नए साइकिल की बात कहता है। यहाँ अगर आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ जाएं, चाहे वो कोई भी हो, कोई पर्सन हो या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फैमिली हो। उस स्थिति से बाहर निकलकर आपकी तरफ आएँ। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो सकती है, आप दोनों का यूनियन हो सकता है, और इसके साथ आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल होगा जहाँ आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी है, आप अपने बारे में सोचेंगे,
सेल्फ लव, सेल्फ केयर की फीलिंग होगी, जहां आप अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे और इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, जहां आप अपने आप को एक और मौका दे रहे हैं खुश रहने का। अपनी निराशाओं से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ अपने आप को आप एक और मौका दे रहे हैं खुश रहने का। इसके साथ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जो लोग अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इस तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। कमिटमेंट आपको मिल सकता है, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपके पार्टनर अग्री हो जाएं अब। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और जहाँ पर कुछ लोग अपने इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे, और उसके साथ आपके लाइफ में एक नया साइकिल शुरू होगा। और कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इससे निकलकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों का यूनियन और रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर या आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, चाहे अपने रिश्ते को लेकर आप क्लैरिटी चाहते हैं, किसी की सलाह लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर किसी से आप इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि आपकी समस्या सुलझ जाए और आप दोनों का यूनियन पॉसिबल हो। और कुछ लोग अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं, या किसी से आप मदद मांग रहे हैं कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ उनकी तरफ से क्या फीलिंग है, या फिर आपके लिए क्या सही है। आप कुछ बातों में क्लैरिटी चाहते हैं, इस वजह से आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, ताकि आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाए। आप अपनी तरफ से हर बात को पुख्ता कर लेना चाहते हैं, ताकि कल को किसी बात का आपको अफसोस ना हो। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाना चाहते हैं, किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में क्या सही क्या गलत है, या वास्तविक स्थिति क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ यूनियन या रिकन्सिलेशन की उम्मीद रखते हैं, उस समस्या का समाधान चाहते हैं। और कुछ लोग अपने पार्टनर जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी जुटा लेना चाहते हैं, ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फ़ैसला ले सकें। अपने फ़ैसले पर कल को आपको किसी तरह की निराशा ना हो, इसलिए आप अपनी तरफ से हर बात को पक्का कर लेना चाहते हैं, कंफर्म कर लेना चाहते हैं, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या एनर्जीज़ है या क्या गाइडेंस है आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the guidance for them in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Gemini. आपके लिए पहला कार्ड है फ्रीडम का। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इस बात की पूरी आज़ादी है कि आप क्या चाहते हैं और उसके लिए आप फैसला लें। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए,
तो इसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी। आप इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से जो भी आप कोशिश कर सकते हैं आप करें। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। यहाँ द मैजिशियन की भी एनर्जी है, जो कि कार्ड कहता है कि आप अगर पूरी तरह श्योर हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें, आपकी कोशिश सफल होगी। और अगर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि इसमें आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इस रिश्ते में आपके लिए वो खुशी आपको नहीं मिल सकती है, तो बिल्कुल आप उस रिश्ते से मूव ऑन करें। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल क्लियर है आपका रास्ता। अगर आप जो चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। एंजल्स आप उससे कह रहे हैं कि आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि आप अपने लिए फ़ैसला लें। किसी रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, अपने आप को इमोशनली उस रिश्ते से डिटैच करें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, आपकी समस्याएं सुलझ जाए, तो वहाँ अपने आप पर भरोसा करते हुए आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं करें, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। नेक्स्ट है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ ये कार्ड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको इमेजिन करना है आप दोनों और आपका रिश्ता बिल्कुल उस डिवाइन एनर्जी के द्वारा प्रोटेक्टेड है। आप दोनों खुश हैं। इस बात को जब आप इमेजिन करेंगे तो ये जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपकी ये मैनिफेस्टेशन है, वो साकार होगी। आप दोनों का यूनियन होगा, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अपने रिश्ते को हील करने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, अपने पार्टनर के बारे में या अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचें। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप इस तरह के मैनिफेस्टेशन करते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ हैं, खुश हैं, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, जब इन बातों को आप सोचते हैं तो वही आपके जो विचार हैं वो साकार होंगे, आप दोनों का यूनियन होगा। नेक्स्ट है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ये कार्ड कहता है कि भावनाएं एक स्वाभाविक ऊर्जा है, जहाँ आपके लिए इमोशंस खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं। ये भावनाएं हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आपके साथ जो पॉजिटिव चीज़ें होती है या आपकी इच्छाएं पूरी होती है तो आप खुश होते हैं। जब आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई चीज़ होती है या आप हर्ट होते हैं तो बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है। यहाँ पर एंजल्स आपसे कहते हैं, लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो आपके सोचने समझने की क्षमता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, या आपको अपने जीवन के प्रति देखने का नज़रिया या अपनी परिस्थितियों को समझने का नज़रिया वहाँ पर आपके लिए एक तरह का डाउट क्रिएट करती है, या वहाँ किसी तरह की दुविधा भी क्रिएट करती है, जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर एक आपकी सोच नहीं होती है या आपको क्लैरिटी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप हैं और यहाँ पर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए, तो यहाँ आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता वाकई में आपके लिए इतना ज़रूरी है। क्या आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे या आपका भविष्य सुरक्षित है। आप दोनों के रिश्ते में क्या भविष्य में स्टेबिलिटी होगी।
इन बातों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे तो या तो आप अपने आप से नाराज़ रहेंगे, जहां आप अपने फ्यूचर की तरफ आप सोच नहीं पाएंगे, या अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाने की, तो यहाँ भी आपको इस बात का फ़ैसला या इस बात की आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि वाकई में जिस पर्सन को आप अपने लाइफ में दोबारा शामिल करना चाहते हैं हर हाल में, क्या ये व्यक्ति आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए। इस बारे में आपके लिए एक क्लैरिटी के साथ आपको सोचने की ज़रूरत है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में सोचें, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिन समस्याओं को अब तक आप सुलझा ना पाए हों, यहाँ अपनी तमाम चिंताओं को, जितने भी आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि आपको हर्ट कर रही है या परेशान कर रही हैं, उन सब से अपने आप को दूर कर, आपको आंखें बंद कर आपको ये सोचने की ज़रूरत है, अपने आप से कहने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में खुशी डिज़र्व करते हैं। आप अपनी जो भी आपके जीवन में खुशियां हैं, उन चीज़ों को आप फील करने के लिए रेडी हैं, या उन खुशियों को अपने जीवन में वेलकम करने के लिए रेडी हैं। ये कार्ड कहता है कि जैसी भी परिस्थिति है, जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं कि आप खुशी डिज़र्व करते हैं, आप हर हाल में खुश रहना आपका अधिकार है, या आप खुश रहेंगे, जब इस बात को आप खुद से कहते हैं तो परेशानियां अपने आप हल होती है, या आपको अपने सिचुएशन के बारे में ठहर कर सोचने का मौका मिलता है। आपके जब आप इन चीज़ों को ऐसे पॉजिटिव आपके जब थॉट्स होते हैं, तो आपको अपने सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिलती है और आप सही डिसीजन ले पाते हैं, चाहे वो रिश्ते में रहने की हो, अपनी समस्याओं को सुलझाने की हो, या रिश्ते से मूव ऑन होने की हो। जब आप यहाँ पर अपने आप के बारे में सोचेंगे तो अपनी वैल्यू समझेंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर के बारे में सोचेंगे, और तब आप जो फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला आपका सही होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।